अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मेस किचन। आज फिर एक दफ़ा मैं नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है छोलिया कीमा वाली रोटी। इसको आप छोले वाले पराठा भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। मैंने 1 किलो मटर का कीमा लिया है और 1 किलो ही ये छोलिया लिया है और धनिया है 1 बंच। इसको मैंने धोकर इस तरह साफ करके रख लिया है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और 1 अदद प्याज लिया है मैंने और 3 अदद हरी मिर्चें। और इसके स्पाइसेस डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 ही टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 1 टेबल स्पून अजवाइन पाउडर और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और पाउडर। रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए जो मैंने इसको गूंद लिया है। और एक कुकिंग ऑयल की हमें रोटी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम छोलिया को ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। हमने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हल्का सा बस दरदरा करना है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी। ये देखिए मैंने छोले को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये इस तरह से होना चाहिए ताकि ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे और डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि आपके हाथ अच्छी तरह से साफ़ होने चाहिए। मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया था। हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह कीमे और छोलिया को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम तमाम स्पाइसेस डालेंगे। हम सबको एक साथ ही डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब स्पाइसेस आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें ये प्याज और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार रोटियां बनती हैं। ज़रूर ट्राई करेगा इसको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं धनिया डालूंगी जो मैंने धोकर रखा हुआ था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ख्याल रखें कि धनिया का पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। पंद्रह 20 मिनट हो गए हैं मिक्सचर को रखे हुए। अब हम रोटी के लिए पेड़े तैयार कर लेंगे। इसके हमने ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे पेड़े नहीं करने हैं। इस तरह से जैसे मैंने बनाया है इस तरह इसके 2 पेड़े कर लेंगे। हम इस पेड़ों को भी छोटी सी रोटी बना लेंगे इसकी, इस तरह हाथों के साथ। 2 जो छोटे पेड़े लिए थे इसको हमने दोनों को इस तरह से
हाथों के साथ इस तरह। इसके बाद इसमें हम मिक्सर ऐड करेंगे। इसमें अब हम छोले और कीमे का मिक्सर डालेंगे, ना कम और ना ज़्यादा, पेड़े के हिसाब से। ये देखिए हमने ये मिक्सर डाल दिया है। इसके ऊपर हम ये दूसरा जो हमने बनाया था रोटी का, इसके ऊपर ऐसे इसको इसके साथ इसको हम बिल्कुल बंद कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि कीमा बाहर ना निकले। इसके ऊपर बाद में इसमें खुशका लगाकर रोटी को हम बेल लेंगे। रोटी को हम बेल लेंगे जैसे हम आम से रोटी बनाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे किनारों से। हमने चूल्हे पे तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो हल्का सा बटर लगाएंगे या ऑयल लगा लें। जो हमने रोटी बेली थी इसको हम तवे पे डाल देंगे। इसके ऊपर हम हल्का सा बटर लगाएंगे, बटर घी, आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। मैं इस पर बटर घी लगा रही हूँ। हम इसको हम टर्न करेंगे। दूसरी साइड पर भी घी लगा लेंगे। ये देखिए एक तरफ से तैयार हो गई है, हमने इसको दूसरी तरफ से कर दिया है। ये देखिए हमारी छोले और कीमे की रोटी तैयार हो गई है। इसको अब हम सर्व करेंगे। कीमे और छोलिया वाली रोटी तैयार है। इसको आप दही या पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार है खाने में। थम्स अप कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।